मुबारक हो, बीजन सेहतयाब होने के बाद घर तो वापस चली गई, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीजन फजर की अजान के साथ ही उठ जाती है और फिर हमें जंजीरें के मेकर्स दिखाने लग जाते हैं। जब बीजन कह रही होती है, बच्चे अब मैं वॉशरूम जाएगा, बच्चे अब मैं वॉशरूम से आएगा, बच्चे अब मैं नाश्ता करेगा, बच्चे अब मैं दवाई खाएगा। फिर बीजन को सारे दिन के अंदर सर दर्द, कान दर्द, टांग दर्द कुछ ना कुछ होता ही रहता है और आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि राइटर के पास जो कुछ था वो निकल चुका है। जुर्माला बीजान के लिए कोई मशरूब बनाकर लाती है। बीजान एक सिप लेती है तो आगे से जुर्माला जिद करती है सारा ख़त्म करें, तो बीजान कहती बच्चे अगले सीन में पी लूँगी। राइटर के पास बस दिखाने को यही तो बच्चा है, सारा गिलास इसी सीन में पी लिया तो अगला सीन कैसे करेंगे। लेकिन फिर रबिया के दिल से आवाज़ आती है, राइटर की टेंशन आपने नहीं लेनी, उसने सोच रखा है पहले तो लोगों के दिमाग का दही करना है, उसके बाद खिचड़ी करनी है और ये सब करने के लिए राइटर को चाहे बीजान को यखनी, कावा और ग्रीन टी ही क्यों ना पिलानी पड़े। फिर कुछ यूँ होता है कि बीजान को खांसी हो जाती है और जमाला जाकर फक्की बना लाती है। वैसे आपको इस ड्रामा के मेकर्स ये भी दिखा सकते थे, जब बीजान को खांसी होती है तो जरमाला जंगलों में निकल जाती है जड़ी बूटियों की तलाश के अंदर और फिर 5-7 सीन हमें जंगल के दिखा दिए जाते। रबिया शेफ थी, ढाबा चलाती थी, ये तो हमें पता था, लेकिन रबिया हकीम कब बनी ये किसी को नहीं पता क्योंकि एक आधी रेसिपी की बात होती जिससे उसने बीजान को ठीक किया होता तो हम एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन आप लोगों ने एक और सीन देखा होगा जब शीरीं जूस बनाकर लाती है सरबुलंद के लिए, लेकिन उस जूस के अंदर जहर है और जरमाला एक ही नज़र में समझ जाती है कि जूस की रंगत तब्दील हुई हुई है, इसके अंदर तो जहर है। वो बहाने बहाने से सरबुलंद को रोक देती है वो जूस पीने से। एक हकीम, एक डॉक्टर को तो शायद पता चल जाए, लेकिन एक शेफ को कैसे पता चल रहा है जूस की रंगत देख के। तो बस फिर ना शर्म है, ना हया है, ना चाह है और ना ही किसी चीज़ की परवाह है कि ड्रामा के साथ कर क्या रहे हैं। लेकिन जंजीरें के मेकर्स ने बहुत सारे ड्रामा मेकर्स को एक नई डायरेक्शन दी है। ड्रामा के अंदर अगर बूढ़े माँ बाप होते थे तो उनमें से किसी न किसी का इंतकाल करवा दिया जाता था, लेकिन जंजीरें के मेकर्स ने बताया है अगर बूढ़े लोग ड्रामा के अंदर मौजूद हैं तो उन्हें कैश करो, उन्हें बीमार करो, हॉस्पिटल लेकर जाओ, हॉस्पिटल से घर वापस लाओ, हल्दी वाला दूध पिलाओ। और अगर ड्रामा की रेटिंग, टीआरपी और व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी, तो देखो ड्रामा कितना ड्रैग हो सकता है इस तरह के सीन्स करने से। अब बीजान के सीन्स देखकर लोग तंग ना आ जाएं, तो फिर सोचा क्यों ना सीन चेंज करते हैं और फिर सीन शुरू कर दिया रबिया के मामू और उसके भाई का। 3 एपिसोड पहले पता चला था रबिया के मामू को, तब ने उसने अपना सर पीटा था, लेकिन अब वो अपना सर पीट रहा है। क्या हो गया मेरी बिया के साथ भरी जवानी के अंदर।